गाय आपके खूंटे से बंधी है तो आपको उस गाय की चिंता होती है, शाम होगी मेरी गाय प्यासी होगी, मेरी गाय भूखी होगी। लोग अपना काम धाम छोड़ करके और गाय की सेवा करने के लिए निकल जाते, क्योंकि पता है कि मैं पानी नहीं दूंगा तो वो प्यासी रहेगी, भोजन नहीं दूंगा भूखी रहेगी। जैसे गाय मालिक के खूंटे से बंधी है, मालिक खाने को दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है, और मालिक उसे देता है खाने को, भूसा देता है, चारा देता है, पानी देता है। ऐसे ही जिस दिन हम भगवान के खूंटे से बंध गए उस दिन हमारी रक्षा करना, पालन पोषण करना उसकी जिम्मेदारी है। हम गाय बन करके उसके खूंटे से एक बार बंध कर देखें तो सही, हम उसके हो नहीं पाते, वो हमारी रक्षा कर नहीं पाता। एक नदी में बहुत सारे दीपक बह रहे थे। मां यशोदा गई थी यमुना जी में दीप दान करने के लिए, तो जितने दीपक का दान हुआ वो दीपक बहकर जा रहे थे। हजारों ब्रजवासियों ने दीप दान किए, मतलब लाखों दीपक, पूरी यमुना बड़ी सुंदर दिख रही थी। तब भगवान कृष्ण जी यमुना के किनारे बैठ करके और दीपकों को पकड़ पकड़ के निकालने लगे। मां यशोदा बोली, लाला क्या कर रहा है? माँ ये जितने दीपक बह रहे हैं ना मैं निकाल रहा हूँ। अरे लाला नदी में लाखों दीपक हैं, तू किस किस को निकालेगा? कन्हैया बोले, जो मेरे पास से गुजरता जाएगा मैं उसको निकालता जाऊंगा। ये संसार ही एक नदिया है और इस नदिया में हम सब उस दीपक की तरह हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो भगवान के पास से गुजरता है भगवान उसे पकड़ करके और आपाधापी से बचा लेते हैं, इस संसार सागर से निकाल कर पार कर देते हैं। भगवान के चरणों में रहना उचित है, उनके चरण में रहो, उनकी शरण में रहो, उनके पास होकर के गुजरो। प्रार्थना करो भगवान से, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। ये भाव बनाओ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम, जिसका बल है, जिसके पास जमाने का बल है उसके भगवान नहीं है। जो निर्बल है, जिसका कोई नहीं है, उसको भगवान अपना बना लेते हैं। कुंती बुआ आज भगवान के पास आकर खड़ी हो गई और कुंती बुआ भगवान से कुछ कहती हैं। उसके पूर्व मैं आपको बड़ी अद्भुत चर्चा सुनाऊंगा, कुंती मां भगवान से क्या कहती हैं और गजब प्रार्थना की है कुंती बुआ। आज भगवान से मांगा है, वो मांगा कि भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए, मैं नहीं दे सकता। क्या मांगा है? उसके पूर्व जैसा कि मैंने आपको कल जानकारी दी थी कि अपनी संस्था है श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था, जिसके द्वारा साल में करीब 100 बेटियों का विवाह होता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अभी श्रीधाम वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें वृद्धों की सेवा होगी और विद्यार्थियों को विद्याध्ययन कराया जाएगा, वेदों का पुराणों का बोध कराया जाएगा, ज्ञान कराया जाएगा। श्रीधाम वृंदावन में इस मंदिर के निर्माण में आप भक्त यदि सेवा दें तो आपके सेवा और सहयोग से ये कार्य बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा और वहाँ बिहारी जी विराजमान हो जाएंगे। वहाँ तो ऑलरेडी हैं, लेकिन उद्देश्य यही है कि इस बहाने हम बिहारी जी से और वृंदावन से जुड़े रहें, हम जुड़े रहें, आना जाना बना रहे। कुछ भक्तों ने तो उस मंदिर में अपने कमरे भी बनवाए हैं। आप भी अपना रूम वहां पर बुक करा सकते हैं, बनवा सकते हैं आपके लिए। जीवन भर अपने गांव में, अपने शहर में रहो, लेकिन मरते समय बिहारी जी के चरण में रहना। मरने के लिए आपका घर उत्तम नहीं है, इसलिए मरने के पहले घर त्याग दीजिएगा। समझदार लोग वही हैं जो 50-60 साल के बाद घर परिवार को त्याग करके तीर्थ यात्रा में निकल जाते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, संतों की सेवा करते हैं और सत्संग करके आत्म कल्याण करते हैं। बहुत सारी माताएं वृंदावन में केवल इसलिए पड़ी हैं
कि उन्हें मरना है वृंदावन। आपके घर के सामने कोई मर जाएगा तो आप उसे देखोगे कि नहीं? और यहां कोई आदमी जाकर के कहीं और मरे तो आप जाओगे उसे देखने? नहीं, कोई जाता है नहीं जाता, लेकिन द्वारे में मरेगा तो जरूर देखेगा। ऐसे बिहारी जी से प्रार्थना है, आप बहुत व्यस्त रहते हो बिहारी जी भक्तों के बीच में रहकर, हम आपके द्वारे में मरेंगे तो आपकी दृष्टि पड़ जाएगी, और पड़ जाएगी तो आप भवसागर से पार लगा दोगे। अपने चरणों की प्रीति दे देना, बस यही प्रार्थना, प्रेम दे देना बस। तो इस वृंदावन में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, कुछ भक्तों ने अपना सेवा सहयोग पहुंचाया है। आप में से जिनको भी सेवा करनी है, आप एक ईंट की भी सेवा कर सकते हैं। लोहा है, सीमेंट है, पत्थर है, जिसके लायक आप हैं सेवा कर सकते हैं। आपकी सेवा वृद्धों के काम आएगी। आज वृद्धों को, माता पिता को, बड़े माता पिता को बच्चे सेवा नहीं करते। आजकल के बच्चे अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं, सेवा नहीं करते। जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, ऐसे कुछ माता पिता की सेवा हमें और आपको करने का सौभाग्य मिलेगा। उस आश्रम में वृद्ध रहेंगे और हम उनके बच्चे बनकर उनकी सेवा करेंगे। तो जो बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, ऐसों की सेवा हम करें, यदि योग्य हैं तो करें, क्योंकि यहां सेवा करने ही आए हैं हम, धन का संग्रह करने नहीं आए, है ना। इसलिए आपका धन धर्म में लगाइए, अच्छे कार्य में लगाइए। कुछ भक्तों ने शुद्ध किया है अपने धन को दान देकर। आइए ऐसे महान भक्तों के नाम सुनते हैं, तुरंत कुंती मां के प्रसंग में चलते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास नारायण जी भगवान की जय हो। जैसा कि महाराज जी ने बताया, महाराज जी के मार्गदर्शन में वृंदावन धाम में एक दिव्य आश्रम बनने की योजना है, महाराज जी का लक्ष्य है। महाराज जी का उद्देश्य समाज की सेवा है। हमारे समाज के अंदर एक सद्भावना जागृत हो, हम एक दूसरे के सहयोग के लिए आगे बढ़े, हमारे अंदर एक करुणा जागृत हो। यदि कोई दुखी व्यक्ति है तो उसकी सहायता करने के लिए हम आगे बढ़ें, यही महाराज जी का लक्ष्य है। आज के कुछ समय पहले हमारा समाज एक बड़े दलदल की ओर जा रहा था। जब समाज में एक दुर्व्यवहार कहें या दुर्वासना कहें, समाज में ऐसी बुराई पैर पसार रही थी, जिसे देख करके, जिसे समझ करके आज आपकी आत्मा कंपायमान हो जाएगी। जब आधुनिक यंत्रों की सहायता से एक माँ अपने गर्भ का परीक्षण करके और बड़े खुशी खुशी और गर्भपात की ओर अग्रसर हो रही थी, उस समय महाराज जी के अंदर ऐसी करुणा जागृत हुई, महाराज जी के मन में ऐसी एक भावना जागृत हुई कि समाज से इस बुराई को हटाना है। और उसी समय से महाराज जी ने कन्या दान का लक्ष्य रखा। महाराज जी उसी समय संकल्प लिया महाराज जी ने कि आज से जो भी हमारे भागवत में सहयोग राशि, दान राशि प्राप्त होगी, उसी राशि से कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जाएगा और समाज को इस भावना से मुक्ति मिले कि हमारी कन्या एक हमारे लिए बोझ है। कोई माता पिता पर अपनी कन्या को बोझ समझ न सके, उसे लाड़ प्यार से प्यार दे सके, पालन पोषण कर सके, विद्या धन करा सके। यही भावना से उस समय से महाराज जी ने कन्यादान का लक्ष्य रखा और आज भी महाराज जी की कथाओं में यह कार्य जारी है, आगे भी चलता रहेगा। आगे जैसा महाराज जी ने बताया, वृंदावन धाम में आश्रम का लक्ष्य है, जिसका कार्य
चल रहा है। तो इस महान कार्य में जिन भक्तों को भी सहयोग प्रदान करना है, अपना नाम दर्ज करवा करके अपनी राशि जमा कर सकते हैं। उनके नाम की घोषणा होगी और बिहारी जी की ओर से उनके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। कुछ भक्तों ने सहयोग प्रदान किया है, उनका नाम जानते हैं और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हुए बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे कि उनके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे। श्रीमती उषा जी गुप्ता जयपुर के पास टोंग जिला निवाई से हैं। इनकी ओर से 5,100 रुपए की राशि प्रदान की गई है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। श्री सावित्री देवी सिलीगुड़ी से हैं। इनकी ओर से 2,100 रुपए की राशि भेंट की गई है। जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करते हैं। श्री रामदेव जी रीवा से हैं। इनकी ओर से 5,100 रुपए की राशि भेंट की गई है। जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करते हैं। और श्रीमती संध्या देवी नागपुर से हैं। इनकी ओर से 3,100 रुपए की राशि भेंट की गई है। जोरदार तालियों के साथ इन सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। जिन भक्तों को भी हमारे इस महान कार्य में सहयोग प्रदान करना है, अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं और उनके नाम की घोषणा होगी। अब चलते हैं महाराज जी के सानिध्य में। महाराज जी के मुखारविंद से अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को धन्य बनाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे। कुंती बुआ ने देखा कि कृष्ण हमें छोड़कर जाना चाहता है। आज बुआ अपने मन को विचलित देख रही है। मन बहुत परेशान है, व्याकुल है, उदास है, खिन्न है। मां कुंती आज कृष्ण के सामने खड़ी है और हाथ जोड़ के कुछ कहती है। कन्हैया बोले, मां मेरी बुआ आप हो और मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो, क्यों, क्या हुआ, बोलिए क्या हुआ मां, बोलो। कन्हैया आज तू कुछ मत बोल, आज जो मैं बोलती हूं बस तू सुन, बस। हाँ हाँ बुआ कहो, क्या कहती हो। कन्हैया ने कहा, मां। कुंती बुआ बोली श्याम सुंदर से, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। गोविंद। कन्हैया बोले, माँ ये लंबी चौड़ी प्रार्थना कर रही है, क्या हुआ बोल। माँ बोली, लाला तू मुस्कुराना मत, क्योंकि तू मुस्कुराएगा मैं सब भूल जाऊंगी। आज तू मुस्कुराना मत, क्योंकि कन्हैया की मुस्कान में ही माया है, जादू है। कन्हैया से कहती है, कुंती बुआ तू परमात्मा है, देवकी का पुत्र है, वसुदेव का पुत्र है, और तू देवकी का पुत्र है कि वसुदेव का पुत्र है, ये तो तेरी लीला है। तू तो परमात्मा पर ब्रह्म है प्रभु, तू सृष्टि का पालनहार है। हे प्रभु, आपके चरणों को मैं नमस्कार करती हूं जो कमल की तरह है, और आप
आपके ये सुंदर सुंदर जो नेत्र है ना, नमः पंकज नेत्राय, आपके जो नेत्र हैं कमल की तरह सुंदर हैं, सुकोमल हैं। आप दिव्य हो प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मनुष्य की सारी पीड़ा गायब हो जाती है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, फिर भी मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ बुआ कहो, क्या मांगना चाहती हो? तब कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर, सुना है तू करुणा का सागर है, सुना है तू भक्त वत्सल है, सुना है तू जो मांगो देता है, क्या मुझे देगा? हाँ हाँ बुआ आप मांगो तो सही। कुंती बोली, श्याम सुंदर कुछ मत दे, बस एक चीज। क्या? कुंती बुआ बोली, विपदाः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, मुझे विपत्तियों का भंडार दे दो, मुझे विपत्ति दे दो श्याम सुंदर। कन्हैया, अरे माँ क्या मांग रही हो? लोग हमसे सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, वैकुंठ चाहते हैं, और आप हमसे दुख मांग रही हो। कन्हैया से कहने लगी कुंती बुआ, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। क्यों माँ? कहती है कुंती बुआ, यदि वैकुंठ में तू भेज देगा तो वैकुंठ से तो तू उतर के यहाँ आता है लीला करने के लिए, तू वैकुंठ में कहाँ मिलने वाला है? तू स्वर्ग में भेज देगा तो स्वर्ग की संपत्ति तो मिलेगी पर तू नहीं मिलेगा, सुख दे देगा तो सुख मिलेगा पर तू नहीं मिलेगा, जबकि दुख देगा तो दुख यदि मुझे देगा तो जब जब दुख आएगा मेरे जीवन में उस दुख से निकालने के लिए तू जरूर आएगा, और इस बहाने मैं तेरा दर्शन करती रहूंगी। मैं दुख के साथ रह सकती हूं लेकिन तेरे बिना नहीं रह सकती। विपदाः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मुझे विपत्ति चाहिए श्याम सुंदर। कन्हैया बोले, माँ जब से होश संभाला है आपने सिवा विपत्ति के क्या देखा है, क्या पाया है? आपने संपत्ति, आपने सुख कभी देखा है? अरे जब कुंवारी थी आप, आपके जीवन में संकट आया, शादी के तुरंत बाद आपके पति पांडु की मृत्यु हो गई, आपको पति के बिना बच्चों का पालन पोषण करना पड़ा, कौरवों ने सत्ता हासिल कर ली, आपको 14-12 वर्ष के लिए वनवास, 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास के लिए भेज दिया। माँ कितना कष्ट उठाया आपने, फिर भी आप मेरे से दुख मांगती हो। कुंती बुआ मुस्कुराते हुए बोली, कन्हैया सच बताना, जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई है तो तू भी आया है कि नहीं? लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी थी। लाक्षागृह में लाख, जो आप लाख पहनती हो ना मेरी माँ, उसका एक महल बनाया था कौरवों ने माया से, और पांडवों को बंद करके उसमें आग लगा दी थी। उससे बचाने के लिए भगवान आए थे। श्याम सुंदर, भरी सभा में मेरी बहू की लाज लूटनी चाहिए कौरवों ने, दुशासन ने, आपने बचाया। पांडवों को वनवास भेज दिया, जुआ में सब कुछ जीत लिया, लेकिन आपने पग पग में मेरी रक्षा करी। अरे महाभारत के युद्ध में सामने पक्ष पर, कौरवों के पक्ष में बड़े बड़े दिग्गज थे, बड़े बड़े दिग्गज थे, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथी उनके पास थे। हमारे पांडवों के पास थे ही कौन, उनकी सेना कमजोर थी, लेकिन आपने पग पग में हमारी रक्षा की है। अब हम ऐसे सुख का क्या करें जिस सुख में तेरा ही दर्शन ना हो? गोविंद मुझे सुख मत देना, कम से कम उस दुख में तेरा दर्शन तो होता है। मुझे सुख से और दुख से प्रेम नहीं है, मुझे तो तुझसे प्रेम है। दुख चाहिए। सच बताना, अपने दिल में हाथ रख के बताना, सुख में भगवान का स्मरण ज्यादा होता है कि दुख में? जवाब। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को हो। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए। तेरी याद बनी रहे बस प्रभु गोविंद। जब भी मैं पुकारूं तुझे पुकारूं, आंख खोलूं तो तू नजर आए, आंख बंद करूं तो तू नजर आए। तू मुझे सुख में रख, दुख में रख, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने चरणों में रखना। बस आपसे भगवान कभी कहें कि मेरे से कुछ मांगो, क्या मांगोगी आप मैया जी?
सुख मांगोगी। लोगों से ना भगवान, सच कहता हूं, लोगों को भगवान से मांगना भी नहीं आता। कभी भगवान के मंदिर जाओ तो भगवान से कोई वस्तु मत मांगो। भगवान से किसी वस्तु की कामना नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान से कहना चाहिए कि प्रभु मुझे बहुत क्रोध आता है, ऐसी कृपा करो कि मेरा क्रोध खत्म हो जाए। मैं बहुत अभिमानी हूँ, ऐसी कृपा करना मेरा अभिमान खत्म हो जाए। मैं बहुत कामी हूँ, क्रोधी हूँ, मेरा काम खत्म हो जाए। हे प्रभु मेरे अंदर की अंतःकरण की वासनाएं खत्म हो जाए। इतनी प्रार्थना है कि सारी वासनाएं खत्म हो जाए और आप मेरे भीतर आकर के बैठ जाओ। यही प्रार्थना है, यही वरदान चाहिए, यही निवेदन है। मेरी पूजा, मेरी भक्ति से यदि आप थोड़ी भी प्रसन्न हैं तो बदले में मुझे अपने चरणों का प्रेम दे देना। मैं आपके श्री चरणों का नित्य चिंतन करता रहूं, स्मरण करता रहूं, और जिस दिन मेरी मृत्यु हो उस दिन भी मैं आपका चिंतन करता करता, मुस्कुराता हुआ, चिंतन करता हुआ, प्राणों कमल, चरण कमलों का, मुखमंडल का चिंतन करते हुए अपने राम का, अपने श्याम का नाम जपते हुए और प्राण निकलें। इससे बड़ी संपत्ति और कुछ हो नहीं सकती। यही है दुनिया की सबसे बड़ी अमीरी, है ना? ये अमीरी है। कुंती बुआ बोली हमें तो सुख नहीं दुख। और भगवान के भक्त से पूछा गया, एक आम व्यक्ति, तुझे क्या चाहिए? हमसे पूछा गया, भगवान तुझे क्या चाहिए? हमने तो कह दिया हमें तो सुख भी हमें प्यारे हैं। जब जब दुख आया, संकट आया, नाम का आश्रय ले लिया, चला गया। भरोसा है तो आप सुखी हैं। अब तो कुंती बुआ ने भगवान से मांगा दुख। भगवान ने कहा बुआ मैं सब दे सकता हूं, दुख नहीं दे सकता। एक काम कर, मुझे ले ले। अपने आप को ही भगवान ने दे दिया। कुंती मां गदगद हो गई। भगवान कहते हैं बुआ मैं आपका तो हूं, पर मुझे द्वारिका जाना है। बुआ ने भगवान को रोका। तब पितामह भीष्म की याद आ गई और भगवान पितामह भीष्म के पास गए। 52 दिन से बाणों की सैया पर श्री भीष्म पितामह जी लेटे थे। पितामह जैसे दिग्गज बाणों की सैया पर लेटे। कोई तो अपराध किया होगा ना पितामह ने, जिसके कारण उन्हें बाणों की सैया मिली। क्योंकि महाभारत के युद्ध में किसी को इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ भीष्म पितामह को हुई है। सबको तुरंत मार दिया गया था महाभारत में, लेकिन तड़प तड़प के पितामह भीष्म 52 दिन से बाणों की सैया पर लेटे हैं। कोई तो कारण होगा। 2 कारण थे। पितामह भीष्म सबसे बलवान थे, सबसे बलवान। उनके सामने ना तो अर्जुन टिकने वाला था, ना तो गुरु द्रोणाचार्य से भी श्रेष्ठ थे श्री भीष्म पितामह। जबकि गुरु द्रोणाचार्य के बाद में किसका नाम लूं? महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य से श्रेष्ठ कोई था मुझे नहीं पता। उनसे श्रेष्ठ यदि थे तो पितामह भीष्म थे, गंगा पुत्र शांतनु नंदन। पितामह भीष्म उस सभा में बैठे थे जहां द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी। अपने नेत्रों से द्रौपदी के चीर को खिंचते हुए पितामह ने देखा। यही अपराध हुआ पितामह से और इसकी सजा उन्हें मिली कि कोई ऐरा गैरा गलती करे तो थोड़ी सी सजा मिले, पर समझदार व्यक्ति, सामर्थ्यवान व्यक्ति गलती करे तो सजा ज्यादा मिलती है। पितामह को उन्हीं के गुनाहों की सजा उन्हें प्राप्त हुई। पितामह से एक अपराध बन गया था। जिस सभा में उन्हें बोलना चाहिए था, उन्हें बोल के द्रौपदी की रक्षा करनी चाहिए थी, वहां वो चुपचाप बैठे रहे। मौन धारण करना भी पाप है। जहां जरूरत है वहां बोलिए।
और जहां जरूरत नहीं है वहां कदापि मत बोलिए। वहां बोलेंगे तो पाप लगेगा। मैं 2 लोगों के नाम बताता हूं। एक पितामह भीष्म है, जो द्रौपदी की साड़ी पर भी खिंचते हुए दृश्य को देखते हुए भी चुप रहे। और एक जटायु है, जो सीता का हरण रावण ने किया तो सीता की रक्षा के लिए जटायु ने रावण से पंगा ले लिया। ए रावण, मेरी बेटी को तूने स्पर्श किया, तेरे हाथ काट दूंगा। जाति का पक्षी है और कह रहा है मैं तेरे हाथ काट दूंगा। और गया और ऐसे पंख का प्रहार किया, रावण तो थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गया। एक है जो स्त्री की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देता है, और दूसरे हैं जो सामर्थ्यता होते हुए भी चुपचाप देख रहे हैं। जब पितामह जैसे लोग चुपचाप बैठते हैं और गांधारी जैसी स्त्रियां आंखों में पट्टियां बांध लिया करती हैं, तब द्रौपदी जैसी बेटियों के साथ गलत हुआ करता है। तब नारी पर अत्याचार होता है, भारत मां पर अत्याचार होता है, बुजुर्गों पर अत्याचार होता है, क्योंकि अत्याचार करने वाले हमारे अपने ही हैं। और जिन्हें हम रोक सकते थे, हम रोक नहीं पाते। अत्याचार बढ़ता है, पापाचार बढ़ता है। इसलिए पाप करना भी पाप है, और पाप को बर्दाश्त करना, सहन करना, देखना, सुनना भी पाप है। पितामह भीष्म बैठे हैं, द्रौपदी ने पुकारा ना, कह रही है द्रौपदी, कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। पितामह को बुलाया था द्रौपदी ने, आओ बचाओ मुझे। पितामह एक बार आवाज लगा देते ना तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि केस पकड़ के आगे ले जाता। पितामह चुपचाप बैठे थे साहब, पर द्रौपदी ने हिम्मत नहीं हारी। जब कोई नहीं आया, उठाया दोनों हाथ। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी, पहले द्रौपदी की लाज लुटती थी तो भगवान कृष्ण आते थे उसका चीर बढ़ाने के लिए, आज बहुत सारी बहन बेटियों की लाज लुटती है, बलात्कार होता है, क्यों नहीं आते तुम्हारे कृष्ण, क्यों नहीं आते भगवान? हमने कहा मेरे भाई, कृष्ण को दोष मत दो। द्रौपदी ने बुलाया था जिस भाव से, यदि आज की द्रौपदी भी उसी भाव से बुलाएगी तो आज भी भगवान आएगा। बुलाने वाले में हिम्मत नहीं है, आने वाले में तो हिम्मत है। जिस भाव से द्रौपदी ने बुलाया कृष्ण को, क्या उस भाव से आज की मेरी बहन बुलाती है? और बुलाएगी तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? बुलाया द्रौपदी ने, कह दिया ना, हे कन्हैया, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। आए भगवान,
द्रौपदी की साड़ी बढ़ाते हैं और रक्षा करते हैं। दुशासन साड़ी को निकालता गया, ढेर लग गया साड़ी का। दुशासन बोला साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है।